वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आज हम आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इस सब्जेक्ट के सिलेबस को स्टडी करा था कि सिलेबस में कौन कौन से आपकी यूनिट कवर होती। 6 यूनिट आपके टोटल इसमें बताई थी। आज हम क्या करेंगे, यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का आपका नाम क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। वायरलेस हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इसे हिंदी में क्या भी बोलते हैं, संचार। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है कि हमें कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, वो एक जने से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देनी है, या दो पर्सन के बीच में होने वाला इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। कि हमें कोई भी सूचना होती है, कोई भी बात होती है, वो क्या करनी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बतानी है। यही जो मीडियम या यही जो हमारा तरीका होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बात करने का कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब कम्युनिकेशन बहुत टाइप का देखा होगा। जैसे हमारा कम्युनिकेशन हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें बातें करनी चाहिए। वही सेम चीज हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होती है। हमें यहाँ भी क्या पढ़ना है कम्युनिकेशन में, कि अगर कोई डेटा को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, या मोबाइल है तो मोबाइल में हम क्या करते हैं, दो पर्सन एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो वो जो बातें करना है वो भी हमारे लिए यहाँ पर क्या है, डेटा है या कोई इंफॉर्मेशन है। या हमें कोई सिग्नल है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, वो भी हमारे लिए क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। तो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ हमारा वो कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग कम्युनिकेशन भी होते हैं यहाँ पर हमारे, डिजिटल भी होते हैं। अंतर क्या होता है, जब डिजिटल कम्युनिकेशन होता है तो हम जो डेटा होता है हमारा, उस डेटा को, मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसे हमें किस में जरूर कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी में जरूर कन्वर्ट करना है। डिजिटल कम्युनिकेशन अगर करना है तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे, बाइनरी में चीजों को बदलेंगे। जबकि एनालॉग कम्युनिकेशन है उसमें जरूरी नहीं है, हो सकता है हमारे सिग्नल ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाए। तो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या आती, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये हो गए इंफॉर्मेशन को भेजना, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन आपके लिए हो जाती है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन साझा करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, कोई पर्सन साथ में है तो आमने सामने कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई पर्सन दूर होता है तब आमने सामने नहीं होता है, तब हमें कोई ना कोई टेक्निक यूज करनी पड़ती है। या फिर पहले क्या होता था, वो चलते थे, लेटर्स चलते थे, तो उसमें हम कम्युनिकेशन कर लेते थे। कोई इन्फॉर्मेशन है, एक पर्सन लिखता था दूसरी जगह पर भेज देता था, फिर वहां से वो वापस कोई लेटर आ जाता था, तो इस तरीके से होता था। पर वो कम्युनिकेशन भी कैसा होता था, स्लो होता था। तो धीरे धीरे टाइम चेंज होता जाता है, हमारा कम्युनिकेशन का बस क्या होता जाता है, टाइप चेंज होता जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन बना रहता है। तो इसी कम्युनिकेशन के लिए, कि ये कम्युनिकेशन हम कितने टाइप से कर सकते हैं, उसी के लिए हम ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पढ़ते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन का एक क्या है, टाइप है। ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मेन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा टू टाइप का होता है। कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, टू टाइप का होता है। कौन कौन से कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, एक वायर्ड कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, और एक जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसका वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं। एक कम्युनिकेशन कैसा होता है, वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड का मतलब क्या है,
जब हमें इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की अब हम बात कर रहे हैं, अब अदर कम्युनिकेशन पे नहीं जाएंगे, जब हमें इंफॉर्मेशन भेजने के लिए किसी वायर की जरूरत पड़ती है, जब हमें इंफॉर्मेशन भेजने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई वायर लेना पड़ेगा, कोई मीडियम लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कोई ना कोई मीडियम लेना पड़ेगा, और वो मीडियम क्या है, वायर है। अब वायर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कॉपर का वायर हो या लाइट की टर्म में वायर हो। दो टाइप के पढ़े हैं ना आपने, एक तो वायर्ड कम्युनिकेशन में कोएक्सियल वायर्स यूज करते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, जो आजकल नेट यूज करने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करा जा रहा है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हमें मीडियम के रूप में या अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम हमें चाहिए होता है। वो मीडियम वायर हो सकता है, वायर भी किसी भी टाइप का हो सकता है। वो वायर हमारी केबल वायर की, मतलब कॉपर की केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल, या हमारा वो ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हमारा मीडियम नहीं होता। वायरलेस कम्युनिकेशन में मीडियम हमारा वो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई ना कोई मीडियम तो होगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो सूचना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, पर वो मीडियम हमारा कैसा होता है, हमें शो नहीं होता कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। केवल हम उसका क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हाँ ऐसे हमने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है। कोई हमारा क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। वो हमारा क्या कहलाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें हमारा कोई मीडियम नहीं होता। विदाउट वायर जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, विदाउट वायर, कोई वायर हम इसमें यूज नहीं करते। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है। मोबाइल में हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, कोई कम्युनिकेशन में वायर यूज नहीं होता। और कम्युनिकेशन कौन सा है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में कोई वायर यूज नहीं होता। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई वायर यूज नहीं होते। और हमारे कम्युनिकेशन कैसे हैं, इंटरनेट है। इंटरनेट में डिपेंड करता है कि हम, जैसे इंटरनेट में हम यूज करते हैं वाईफाई, यहाँ डायरेक्ट लिख लो, कैसे है, वाईफाई है, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। वाईफाई जब यूज करते हैं किसी फोन में या कंप्यूटर में, तो नेट से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो क्या नहीं जुड़ा रहता, वायर के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ होता। अगर वायर के थ्रू होगा तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब वो वायर्ड कम्युनिकेशन होगा। लेकिन वाईफाई किस में आ जाता है, वायरलेस में। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ में भी क्या रहता है, इसमें भी हमारा कोई वायर नहीं जुड़ा रहता। ब्लूटूथ ऑन करते हैं, ये हमारा ऑन हो जाता है। हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट किसी एक फोन से दूसरे फोन में नेट लेना है, तो भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और हमारा कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, वो हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, जब हम कम्युनिकेशन अपना किसके थ्रू कंप्लीट करते हैं, किसी वायर के थ्रू कंप्लीट करते हैं, और वायर हमारा कैसा भी हो सकता है। वायरलेस कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जब हम अपना कम्युनिकेशन वायर के थ्रू नहीं करते हैं, कोई मीडियम में हमें वायर नहीं लेना, मीडियम हमारा कैसा है, वायरलेस है, तब उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा सभी कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन होते क्या है। सबसे पहले मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन बताया था। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हमें अपनी कोई इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन हम पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में या किसी भी सिग्नल के रूप में हमारे पास है, जैसे वॉइस सिग्नल है, वॉइस के रूप में भी है, तब हम उन वॉइस सिग्नल को क्या करेंगे, माइक्रोफोन के थ्रू या किसी के थ्रू पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देंगे। फोन्स में, स्पीकर्स में, तुमने सब में देखा होगा क्या लगे रहते हैं, माइक्रोफोन लगे रहते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे स्पीच सिग्नल है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। वॉइस जो है ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, पहले किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेंगे। अब अगर हमारा कम्युनिकेशन एनालॉग है तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारी ये इंफॉर्मेशन कैसी है, डिजिटल कम्युनिकेशन के रूप में हमें ये करनी है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इस इलेक्ट्रिकल
इंफॉर्मेशन को किसमें चेंज करनी पड़ती है, या एनालॉग इंफॉर्मेशन को बाइनरी में चेंज करना पड़ता है, मतलब डिजिटल में चेंज करना पड़ता है। जब बाइनरी में ये चेंज हो जाती है, उसके बाद हम इसे जिस जगह पर भी भेजना है उस जगह पर भेज देते हैं। उस जगह पर भेजने के बाद अब जिसे दोबारा से ये चीजें सुननी है या वो इंफॉर्मेशन लेनी है, पता लगानी है, तो बाइनरी तो हर किसी को नहीं आता, तो फिर वापस से बाइनरी से उसे किसमें कर लेते हैं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें, या इलेक्ट्रिकल से फिर वापस से नॉइज में, मतलब वॉइस जो हमारी आ रही है उसमें चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बाइनरी के टर्म में करते हैं। तरीका वही है, हमें एक तरफ से दूसरी जगह अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है। वो जो इन्फॉर्मेशन जाएगी बिना मीडियम के जा रही है, मीडियम से जा रही है, वो डिपेंड करता है कि हमने वायर्ड कम्युनिकेशन लिया है या वायरलेस कम्युनिकेशन लिया, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन तो एक कम्युनिकेशन है। अब वो कम्युनिकेशन हमारी मर्जी है, हम वायर से कर रहे हैं या बिना वायर के कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन की एक अलग टेक्निक है, ये भेजने की टेक्निक। याद रखना, वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मीडियम। वायरलेस कम्युनिकेशन एक मीडियम है, टाइप है कि हम कैसे कम्युनिकेशन भेज रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के मैंने जो दो टाइप कहे थे, डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन जो है, या डेटा कम्युनिकेशन जो है, वो अलग चीज। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करने में डेटा को भेजते हैं, मान लो कोई पिक्चर्स है, ठीक है, कोई मैसेज है, मैसेज सिग्नल किसी ने दिया है, वॉइस है, मतलब डेटा भेज रहे हैं। अब वो डेटा हमें एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फॉर्म में भेजें, वो हमारी मर्जी है, हमें जिस तरीके से वो डेटा भेजना है वो किसी भी फॉर्म में हो, बाइनरी में करना जरूरी नहीं है। बाइनरी में करके जब भेजेंगे तब डिजिटल कम्युनिकेशन होगा। किसी भी तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तब वो कम्युनिकेशन आपका कौन सा होता है, डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो पहले आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है, कितने कितने टाइप का ये कम्युनिकेशन आपका होता है। ठीक है, तो इसके टाइप आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन में ये चीज तो बता दी थी, एक तुम्हारा भेजने वाला सिस्टम होता है, एक लेने वाला सिस्टम होता है। वो हम आगे भी डिफाइन कर लेंगे कि किस तरीके से कौन सेंड करने वाला है, कौन लेने वाला है, इनके क्या क्या नाम होते हैं वो हम देख लेंगे। डेटा कम्युनिकेशन, अब डेटा कम्युनिकेशन हमारा किसने क्या है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। कैसे कैसे होता है ये डेटा कम्युनिकेशन, पहले पढ़ी थी, एक प्रणाली होती थी, शुरुआत में टेलीग्राफी बोलते थे। पहले एक प्रणाली होती थी कम्युनिकेशन का, डेटा कम्युनिकेशन का एक टाइम होता था जिसे क्या बोलते थे, टेलीग्राफी। टेलीग्राफी क्या होती थी, टेली कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, ग्राफी मतलब लिखने से रिलेटेड है, जिसमें जो तुम्हारे कोई भी सिग्नल है वो कैसे फॉर्म में जाता था, लिखित फॉर्म में। जब तुम अपने सिग्नल को किस फॉर्म में भेजते हो, रिटन फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हो, तब वो तुम्हारी कम्युनिकेशन की टेक्निक क्या कहलाती है, टेलीग्राफी कम्युनिकेशन का एक टाइप कहलाता है। ये हमारी क्या होती थी, बहुत पहले यूज होती थी, रिटन में ही चीजें आती थी। धीरे धीरे अब ये क्या हो गई है आपकी, बिल्कुल ही बंद हो गई है। टेलीग्राफी अब आपकी क्या नहीं होती है, इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, टेलीफोन। एक डेटा कम्युनिकेशन का एक और टाइप क्या है, टेलीफोन है। टेलीफोन जो पहले भी चलते थे, डायल वाले होते थे, उनमें अंदर क्या होता था कि जो तुम्हारा कम्युनिकेशन आएगा, बाहर से ही तुम्हारे घर के अंदर वायर आता था, और बाहर भी एक बॉक्स लगा रहता था जिसमें वायर बाहर से कहीं से आता था। पूरा का पूरा जो तुम्हारा टेलीफोन कम्युनिकेशन था वो कैसा था, वायर्ड था, क्योंकि बाहर से ही उसमें क्या आते थे, वायर आते थे। वो आके तुम्हारे एरिया में एक बॉक्स सा लगा होता था, जैसा आजकल केबल का होता है, सेम वैसी टेलीफोन का होता था। उस बॉक्स में आके वो वायर लग जाते थे। अब वहीं से ही एक वायर आता था जो तुम्हारे घर में आता था। घर में वो एक डॉट फोन लगा रहता था, टेलीफोन जैसे तुम बोलते हो, उस टेलीफोन में आके क्या हो जाता था, जुड़ जाता था। और वो इस टेलीफोन से ही हम क्या कर लेते थे, डेटा को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देते थे, मतलब बात कर लेते थे। तो डेटा कम्युनिकेशन का एक टाइप तुम्हारा क्या है, टेलीफोन प्रणाली। टेलीग्राफी थी जिसमें लिखित में भेजते थे, टेलीफोन है जिसमें वॉइस सिग्नल भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह। टेलीफोन प्रणाली तुम्हारी क्या होती है, इसमें क्या कहेंगे हम, ध्वनि तरंगे, वॉइस सिग्नल, वॉइस डेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या करा जाता है, भेजा जाता है। कोई ना कोई इसके चार्ज होते थे, उस चार्ज को देके आप अपने एक जगह से दूसरी जगह वॉइस को ट्रांसफर कर देते थे। तो आपका क्या गया है, डेटा ही गया है। सेम जैसे टेलीफोन वाली प्रणाली है, ऐसे ही टेलीफोन वाली प्रणाली में ही क्या क्या चीजें ऐड होती गई, फैक्स मशीन ऐड होती गई। फैक्स होती थी,
फैक्स के थ्रू आप कोई भी चीज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से भेज देते थे। तो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, तुरंत कहीं पे टाइप करा, कोई मैसेज या कोई भी चीज़ थी, वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, इजीली कन्वर्ट हो जाती है। तो टेलीफोन के ही अंदर तुम्हारी कौन सी सर्विस भी आती है, फैक्स वाली को भी तुम इसके अंदर ही कह देते हो, ठीक है। वो भी सूचना का एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन तुम्हें बता ही दिया है कि डिजिटल कम्युनिकेशन तुम्हारा क्या होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन में किसी मीडियम के थ्रू या विदाउट मीडियम हम अपनी इंफॉर्मेशन को बाइनरी में चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। फिर एक और कम्युनिकेशन क्या है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन सबका बता रहे हैं कि क्या कौन से कम्युनिकेशन हो सकते हैं और कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसमें जो फ्रिक्वेंसी यूज करी जाती है इस कम्युनिकेशन में, वो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पर हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा एक किसका टाइप है, वायरलेस का ही टाइप है। यहाँ भी हम सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। इसमें हमें क्या नहीं करना पड़ता, वायर की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी वायर के बस एंटीना यूज होता है। एंटीने के बारे में अभी आप पढ़ोगे। एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर क्या होता है, शॉर्ट में अभी बता देते हैं, थोड़ा आगे भी वैसे बताना था। किसी भी कम्युनिकेशन को अगर हम बिना वायर के करेंगे या वायर से भी करेंगे तो हम उसमें दो चीजें बना लेते हैं कि एक तो हमारा होता है ट्रांसमीटर, डेटा कम्युनिकेशन पढ़ो या कोई भी चीज, एक हमारी चीज होती है ट्रांसमीटर और एक हमारा होता है रिसीवर। एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर, और इन दोनों के बीच में होता है चैनल। एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। ट्रांसमीटर कौन होता है, नाम से पता लग रहा है, इसके नाम में है ट्रांसमिट, इसके नाम में ही क्या है, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमीटर क्या होगा, जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। जहां से हमारा डेटा दूसरी तरफ जहां भी भेजना है, वहां भेजने के लिए जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को भेजना, तो जिस जगह से वो भेजना शुरुआत करते हैं वही वाली जो डिवाइस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसमीटर कहलाती है। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करना किसी चीज को, या हम डेटा पढ़ रहे हैं तो डेटा को, किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जो भेजने वाली जगह होती है वहां पर लगा हुआ जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसमीटर। अब जहां पे डेटा आता है, मान लो हमने कॉल करी, कॉल करने के लिए कॉल हमारी तरफ से पहले जाएगी ना, तो वो ट्रांसमीटर के थ्रू जाएगी। और जिसको कॉल मिलाई उसके पास कॉल आएगी, तो कॉल आएगी तो जहां पे कॉल आएगी वो वाला कौन होता है, रिसीवर होता है। ठीक है। रिसीवर क्या करता है, जहां पर हमने जो डेटा भेजा है, सूचना भेजी है, वो जहां पर रिसीव करी जाएगी, ली जाएगी, वो वाला जो एंड होता है वो हमारा क्या होता है, रिसीवर। हम ये भी कहते हैं ये तो होता है सोर्स। ये तो हम किससे जोड़ते हैं, सोर्स से, भेजने वाली जगह से। ये हम किससे जोड़ते हैं, डेस्टिनेशन से, पहुंचने वाली जगह। तो पहुंचने वाली जगह पे क्या लगा होता है, रिसीवर। भेजने वाली जगह पे क्या लगा होता है, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर को हमें डेटा क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तो उसके लिए बीच में एक चैनल लगता है। वो चैनल वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी। ये बातों बातों में ही शुरुआत में बता दिया था कि मीडियम डेटा भेजने का कोई भी हो सकता है। अब ये जो वायरलेस भेजा है वो किसके थ्रू भेजा है, माइक्रोवेव के थ्रू। अब तुम कौन सा कम्युनिकेशन यहाँ पर पढ़ रहे हो, माइक्रोवेव पढ़ रहे हो अगर, तो माइक्रोवेव में क्या हुआ, हमें माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी, क्या है इसका मेन मेथड वो भी आप नेक्स्ट अभी पढ़ोगे। यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ट्रांसमीटर रहता है, एक यहाँ पर रिसीवर रहता है, और एंटीने रहते हैं मेन। ये एक यहाँ ट्रांसमीटर एंटीना रहेगा, एक यहाँ रहता है रिसीवर। एंटीने तुमने देखे होंगे जगह जगह पर लगे रहते हैं फोन वगैरह के लिए भी। तो यहाँ पे जो ट्रांसमीटर एंटीना होता है और एक रिसीवर एंटीना होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल भेजते हैं। अब सिग्नल किसके थ्रू भेज रहे हैं, माइक्रोवेव के थ्रू। तो माइक्रोवेव के थ्रू भेजने के लिए जगह जगह पर हमारे क्या रहते हैं, ये एंटीना इस तरीके से बने हुए रहते हैं। लेकिन हमारी अर्थ क्या रहती है, इस तरीके से रहती है ना, कुछ गोल टाइप की। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में
जो मेन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो बिल्कुल सीधे भेजे जाते हैं। ये कम्युनिकेशन इसलिए भी अच्छा होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि सामने अगर कोई भी चीज आ रही है उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। मान लो कोई पहाड़ वगैरह आ रहे हैं, कोई ऐसी एरिया आ रहा है, उससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कम्युनिकेशन बिल्कुल सीधा होता है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट। जहां भी सिग्नल भेजो वो बिल्कुल कहाँ जाते हैं, सीधे जाते हैं। तो इस तरीके से जगह जगह माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से हम अपने सिग्नल को एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह भेजते हैं। जिस डायरेक्शन में पेनिट्रेट करोगे उसी डायरेक्शन में तुम्हारे सिग्नल क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। दूसरा कोई एंटीना लगा होगा उस पे ले लिए जाते हैं, फिर वहां जब ले लिए जाएंगे वहां से कहीं दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। इसी तरीके से हमारे सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है एंटीने के थ्रू ही माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर हम अपने सिग्नल एक एंटीना से दूसरे एंटीना इस तरीके से भेजते रहते हैं। इसमें बीच बीच में क्या लगा रहता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, बार बार रिपीटर लगे रहते हैं। रिपीटर क्या करते हैं, अगर मान लो फाइनली हमें जहां से आखिरी तक भेजना है वो सिग्नल वहां तक जाने के लिए उनके पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए। पर सिग्नल जब बार बार चलते रहते हैं तो रास्ते में कई तरीके के इंटरफेरेंस आते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या भी हो जाती है, थोड़ी बहुत लॉस भी हो जाता है। लॉस होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएंगे तो सिग्नल पे आगे जाने की ताकत ही नहीं रहेगी। तो उनको पावर देने के लिए बीच बीच में क्या लगे रहते हैं, रिपीटर्स लगे रहते हैं। रिपीटर केवल क्या काम करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन में छेड़छाड़ नहीं करते, सिग्नल में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। केवल जो तुम्हारे सिग्नल पीछे से आ रहे हैं उनकी पावर बढ़ाते हैं, उनकी पावर थोड़ी बढ़ाकर उन्हें क्या कर देते हैं आगे, ताकि वो अब आगे तक मूव करे जा सके। ये हमारा कौन सा कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है। इसमें हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रहती है बहुत हाई। कितनी हाई, गीगा हर्ट्स में। 1 गीगा हर्ट्स से 300 गीगा हर्ट्स की रेंज के जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन हमारा किसके अंदर आता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, इस कम्युनिकेशन को क्या करते हैं हम, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे करते हैं। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, अभी तुम कुछ टर्म पढ़ोगे, फ्रिक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, वो टर्म से तुम समझ जाओगे। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहती है, इसलिए इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या रहती है, कम रहती है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर होती है, कहा था ना ये वेव कैसे चलती है, सीधी सीधी चलती है। ये सिग्नल बिल्कुल सीधे सीधे भेज दिए जाते। अब जो हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर है वो सीधी तो नहीं है ना, ऐसे गोलाई में है, कर्व है, जगह जगह पर कर्व आता है। तो इसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि ये रहा ट्रांसमीटर डेस्टिनेशन और ये सोर्स, सोर्स से डायरेक्ट डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा सकते। हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुक के सिग्नल पहुंचाने पड़ते हैं। तो क्या होता है इस वाले कम्युनिकेशन में, इस वाले कम्युनिकेशन में जगह जगह पर 50 किलोमीटर की दूरी, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कोई दूरी है, वो दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 किलोमीटर तक की दूरी पर ही ये क्या भेज सकते हैं, सिग्नल। फिर दोबारा कहीं और भेजने पड़ते हैं, इसीलिए कहा था जगह जगह पर क्या लगे रहते हैं, रिपीटर लगे रहते हैं। तो जो हमारा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है ये हो तो जाता है, ये बहुत ज्यादा दूरी के लिए नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे होता है। किस कारण, अर्थ की स्ट्रक्चर जो होती है उसके कारण, उस कर्वेचर के कारण हमारी इसमें ट्रांसमिट में बस ये प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत लंबी दूरी के लिए इसे नहीं भेज सकते हैं। वो इसकी अपनी वो है क्या कि ये सीधी सीधी ही चलती हैं, क्योंकि ये वाली वेव, और सीधी चलने का इसका ये एडवांटेज भी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कुछ भी आ रहा है, पर जहां इसे सीधा भेजा है डायरेक्ट ये वहीं पर जाएंगी। ये वाला कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में बता दिया क्या होता है, एक एंटीना और दूसरा एंटीना, मतलब एक ट्रांसमीटर, रिसीवर। जो काम होगा सारा पहले ट्रांसमीटर में कर लेंगे। मतलब तुम्हें सिग्नल वॉइस से किसी इलेक्ट्रिकल में बदलने हैं, उनमें एरर आई है, पावर बढ़ानी है, जो भी काम होगा मॉड्यूलेशन वगैरह सब ट्रांसमीटर में कर लिया जाए। फिर सिग्नल ले लिए जाएंगे रिसीवर में। रिसीवर पर जाने के बाद डायरेक्ट जिस इंसान को देना है वहां नहीं जाएगा, जिस इंसान को देने का मतलब जहां इन्फॉर्मेशन भेजनी है डायरेक्ट वहां नहीं जाएगा। अब उसमें जो भी बदलाव करना है, एरर आई है एरर को दूर करना है, सिग्नल को बाइनरी से एनालॉग में बदलना है, इलेक्ट्रिकल से वॉइस में बदलना है, पिक्चर में बदलना है, जिसमें भी बदलना है वो सब कहाँ हो जाएगा, रिसीवर।
तो सिग्नल भेजे हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी वेव की फॉर्म में, जाने पर वही हो जाएंगे। तो सारा बदलाव रिसीवर में होता है जब पहुंचने पर, और भेजने से पहले जो सारा बदलाव होता है वो कौन से एंड पर होता है, ट्रांसमीटर पे। मतलब ट्रांसमीटर से पहले ही सारा हम कन्वर्जन कर लेते हैं। ये कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ, माइक्रोवेव। दो एंटीना के बीच में होता है, बीच बीच में पावर बढ़ाने के लिए बार बार क्या लगा दिए जाते हैं, रिपीटर लगा दिए जाते हैं। रिपीटर इनमें कोई बदलाव नहीं करता, सिर्फ इनकी पावर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आपका ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, पावर कम्युनिकेशन, सॉरी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एक कम्युनिकेशन, आप कौन सा पढ़ते हो, ऑप्टिकल। इसे ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका, एक तो ये ऑप्टिकल फाइबर पहले पढ़ चुके होंगे जहां तक है सेकंड सेम में, मतलब सेकंड ईयर में। और दूसरी चीज, ऑप्टिकल फाइबर हमारा किस में नहीं आता, वायरलेस में नहीं आता। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस कम्युनिकेशन का एक टाइप है इसलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है, ये वायर्ड कम्युनिकेशन, ये हमारा क्या होता है, वायर्ड कम्युनिकेशन है। और ये जो इसमें वायर होती है, इसके अंदर वायर नहीं होता कॉपर वॉपर का, कोई इलेक्ट्रिकल हमारा तार करंट नहीं जा रहा है। कैसी वायर होती है, ये ऑप्टिक वायर होती है। ये कांच की टाइप की एक वायर होती है, ट्रांसपेरेंट तुम्हें दिखेगी। और इसके अंदर कौन जाती है, लाइट। क्या जा रही है इसके अंदर, लाइट जाती है। लाइट की वेव में, लाइट की फॉर्म में हम अपनी सूचना को एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर मतलब यहाँ सारा हम जो हमारी सूचना होगी, वॉइस होगी, वॉइस को किस में बदलेंगे, लाइट में बदलेंगे। यहाँ जब लाइट आ गई, लाइट को वापस इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से वॉइस में, मतलब वॉइस, वॉइस से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से लाइट, इलेक्ट्रिकल से लाइट में हम कैसे करते हैं, एलईडी से। लाइट इसके अंदर चली जाएगी, लाइट जाती जाएगी, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या करता है, लाइट को वापस किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल से लाइट, इलेक्ट्रिकल किस में आई, कोई भी सूचना थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इलेक्ट्रिकल में बदली, इलेक्ट्रिकल के बाद लाइट में बदली, लाइट में बदलने के बाद वो लाइट ही इसके अंदर जाएगी, लाइट चलती गई, लाइट आई, लाइट वापस यहाँ पे किस में बदल गई, फोटो डायोड के थ्रू इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से वापस किस में बदल दो, जो हमारी मेन सूचना थी, जो भी हमारा मेन सोर्स से सूचना आई थी, वो सूचना यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, वापस ला दी जाती है, इंफॉर्मेशन। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है, जब हम अपना जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू करते हैं, ऑप्टिक के थ्रू। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर क्या होता है, ऐसा वायर, फाइबर का मतलब वायर से ही होता है, धागा। ऐसा वायर जिसके अंदर हम क्या नहीं लेते हैं, कोई वायर तार नहीं लेते हैं, बल्कि जो हमारी सूचना है वो लाइट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्यों फायदेमंद होता है ये, हमें पता है लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो हम जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे वो यही कोशिश करेंगे कि उसकी स्पीड लाइट के बराबर हो। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जिसे तुम बोलते हो। तो लाइट की फॉर्म में अगर हम अपनी सूचना भेजेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या जाएगी, बहुत तेजी से जाएगी। इसलिए हम अपनी सूचना को किस में बदल देते हैं, लाइट में। और लाइट में कन्वर्ट करके जब हम एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, वो वाला कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में तुमने पढ़ लिया, इसको ज्यादा डीप में और पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट तुम पढ़ते हो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी तुम डीप में आगे पढ़ोगे भी, एक आपका सब्जेक्ट माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव एंड रडार कम्युनिकेशन। तो रडार के अंदर ही आप क्या पढ़ोगे, सैटेलाइट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक आपका यहाँ पर एंटीना लगा है, एक एंटीना आपका इधर लगा रहता है, दो एंटीने होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ये ट्रांसमीटर वाली साइड है और ये रिसीवर वाली साइड है। एक ट्रांसमीटर पे एंटीना लगा है, एक रिसीवर में, और यहाँ आपकी क्या होती है, सैटेलाइट होती है। ये आपकी क्या है, सैटेलाइट है। इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। ये भी तो आपका बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर ही होता है। इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं, सैटेलाइट की। यहाँ पे ऐसे एंटीना की एक की हेल्प ली, यहीं से सिग्नल भेजा जाता है किसी फ्रीक्वेंसी से सैटेलाइट पर,
और सैटेलाइट फिर उनमें जो भी चेंज करना है, इंफॉर्मेशन जहां भेजनी है, जैसी भेजनी है, वो किसे भेज देती है वापस, रिसीवर वाली साइड पे। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी जाती है, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं अपलिंक फ्रीक्वेंसी, और ऊपर से जो वापस फ्रीक्वेंसी है इसे बोलते हैं डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। एक अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, एक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा रहती है, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, थोड़ी कम रहती है। क्यों होती है तुम्हें पता लग भी जाएगा जब पढ़ोगे, तब भी अभी भी थोड़ा बता देते हैं। यहाँ से ट्रांसमीटर से हम भेज रहे हैं ना, हम पे बहुत सारे तरीके होते हैं किसी चीज को भेजने के, हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। तो हमारी मर्जी, हम कम फ्रीक्वेंसी भेजें तो भी हम भेज सकते हैं कितनी भी दूर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी भेजना चाहे तब भी हम भेज सकते हैं। तो हम पे इतनी पावर रहती है, इतनी सप्लाई होती है कि हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ऊपर भेज सकते हैं। जितनी का हमें यूज है, जो करना है, हम ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, सैटेलाइट पे भेज देते हैं। तो इसलिए ऊपर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी जा रही है उसे अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि हम नीचे से कितने भी सोर्स लगा के फ्रीक्वेंसी को ऊपर तक पहुंचा ही देते हैं। लेकिन सैटेलाइट में वहां हमने इतनी चीजें नहीं लगाई होती, क्योंकि सैटेलाइट इस तरीके से बनाई जाती है, बिल्कुल जितनी काम की चीजें उतनी लगानी है। वहां एक तो पावर इतनी अवेलेबल नहीं रहती, बैटरी से चलता है सारा सैटेलाइट, और बैटरी हमारी क्या रहती है, सोलर सिस्टम के थ्रू चार्ज होती हैं। अब जरूरी तो नहीं है वहाँ वेदर या हर चीज इतनी अच्छी हो कि वहाँ सनलाइट के थ्रू हमेशा चार्ज ही होते रहे। तो इसलिए हम ऐसी चीजें वहाँ लगाते हैं कि प्रॉपर जितनी चीजें हमें चलानी है उतनी ही चीजें चलें, ज्यादा वहां फालतू का क्या ना हो, पावर डिसिपिएट, पावर लॉस ना हो। तो हम इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट भी वहां लगा के नहीं भेज सकते कि वो भी हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नीचे भेज सके। तो सैटेलाइट में इतनी पावर नहीं होती कि वो हर टाइप की फ्रीक्वेंसी को नीचे भेज दे। तो जितनी मिनिमम मैक्सिमम वो भेज सकते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी की रेंज सेट रहती है। तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कम ही रहती है, इसलिए हम कहते हैं डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये जो सैटेलाइट होती हैं, ये आपकी दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्टिव सैटेलाइट और एक यहाँ होती है पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट में क्या होता है कि वो सैटेलाइट जो हमारे सिग्नल में कुछ ना कुछ चेंज करके नीचे भेज सकती है, वो हमारी सैटेलाइट कौन सी होती है, एक्टिव। और जब हम पैसिव सैटेलाइट वाला कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें वो सैटेलाइट सिग्नल में कोई चेंज नहीं करती, केवल उसकी पावर बढ़ा के उसे आगे क्या कर देती है, ट्रांसमिट कर देती है। तो इस तरीके से आप सैटेलाइट में कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर से सिग्नल सैटेलाइट पे जाते हैं, सैटेलाइट उनमें जो भी हमें चेंज करवाना है उसी तरीके से उतना चेंज करके जिस भी रिसीवर को भेजना है उस रिसीवर पे वो सिग्नल को क्या कर देती है, भेज देती है। इस कम्युनिकेशन का यूज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसके थ्रू हम आजकल क्या कर लेते हैं, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाते हैं। किसी की भी कहीं पर भी लोकेशन हो, वो हमें क्या कर ली जाती है, पता लग जाती है। तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में उन सब चीजों का यूज होता है। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद आप इसमें और क्या पढ़ते हैं, मेन ये तुम्हारे कम्युनिकेशन होता है। एक मोबाइल पढ़ ले, तो मोबाइल अभी डीप में जाके आप लास्ट यूनिट में भी पढ़ोगे। मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिसमें हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चलते चलते भी कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब ये होता है कि हम क्या है, मोबाइल है, चल रहे हैं, गतिमान है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि हम अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हैं, कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते करते कम्युनिकेशन कर लेते हैं। बीच बीच में हमारे क्या लगे रहते हैं, एंटीनास लगे रहते हैं, बेस स्टेशन लगे रहते हैं। उस एंटीना से हमें क्या मिलता रहता है, कोई ना कोई सिग्नल मिलता रहता है। वो सिग्नल हमारे को मतलब कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी या सिग्नल मिलता रहता है, उस सिग्नल के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो जब एक मोबाइल से दूसरे तो मोबाइल में तुम्हारी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है और तुम भी क्या हो, चल रहे हो, मतलब गतिमान हो, जिस जगह से सूचना भेजी जा रही है दूसरी जगह, दोनों ही हमारे क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब अपनी जगह को बार बार बदल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। इसके लिए हमारे बहुत सारे एंटीना यूज करे जाते हैं। जिस भी एरिया में होते हैं वो एंटीना उस एरिया में क्या प्रोवाइड करा देता है, उसका तुम्हें नेटवर्क मिल जाता है। उस नेटवर्क के थ्रू हम इजीली क्या कर लेते हैं, अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा लेते हैं।
हमारी जगह बदल जाती है तो नेटवर्क का एरिया बदल जाता है, वहाँ दूसरा एंटीना लगा रहता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में उस कम्युनिकेशन को पूरा कराने के लिए जगह जगह क्या लगाए जाते हैं, एंटीना लगाए जाते हैं। उन एंटीना के थ्रू हमें क्या मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। इसके अंदर इसे जो डीप में है वो 5th यूनिट में पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारी सेल स्ट्रक्चर होती हैं। उन सेल के थ्रू ही हमें क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिससे हम क्या कर लेते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा कम्युनिकेशन है, मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत डीप में बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब है वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, कितने टाइप के कम्युनिकेशन थे ये हमने पढ़ लिए। मेन अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या सिद्धांत, वायरलेस कम्युनिकेशन है क्या, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले भी वायरलेस कम्युनिकेशन होता था, लेकिन अब वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादा यूज करा जाता है। पहले जब वायरलेस कम्युनिकेशन होता था तो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिवाइस यूज करते। मान लो कहीं पे कोई वॉर हो रहा है या कुछ भी, तो स्मोक छोड़ी जाती थी, या फिर कोई लाइट कलर्स थे, उन कलर्स को छोड़ा जाता था, जिससे हम इंफॉर्मेशन देते थे कि वहां पर कोई वॉर में कौन जीता है या कौन हारा है, या क्या वहां पर चल रहा है, किसी चीज की जरूरत है, तो हम स्मोक के थ्रू, धुएं के थ्रू ही, या किसी ना किसी कलर के थ्रू हम क्या करते थे, इंफॉर्मेशन को भेजते थे। या फिर और क्या चीजें यूज करी जाती थी पहले, एक मिरर वगैरह यूज कर लिया जाता था। मिरर से लाइट की फॉर्म में एक दूसरे के बीच में क्या हो जाता था, कम्युनिकेशन हो जाता था। तो हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ क्या करते थे, वायरलेस कम्युनिकेशन में पहले भी यूज करा जाता था। लेकिन अब का जो वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया है वो क्या हो गया है, इजी हो गया है। उसमें ना तो टाइम लगता है, और जो सूचना होती है वो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि हाँ यही चीज हमें एक जगह से क्या करनी है, दूसरी जगह भेजनी है। तो अब वाला वायरलेस कम्युनिकेशन पहले वाले वायरलेस की कम्युनिकेशन में देखें तो उसकी अपेक्षा क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया है, फास्ट हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है, जो तुम इजीली समझ जाते हो कि अब क्या चीज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जा रही है। क्या कॉन्सेप्ट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, अब वाले वायरलेस कम्युनिकेशन में हमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर की जरूरत पड़ती है। मीडियम के लिए हमें क्या पड़ेगा, मीडियम के लिए हमें माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करना है, या सैटेलाइट करना है, या मोबाइल कम्युनिकेशन करना है, वो देखते हैं। पर मेन चीज इसमें क्या होता है, एंटीना और रिसीवर की जरूरत पड़ती है। मतलब मेन ट्रांसमीटर और रिसीवर की जरूरत पड़ती है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू हम अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर बिना वायर के भेज सकते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि ट्रांसमीटर है एक, और एक क्या है, रिसीवर है। पर इन ट्रांसमीटर और रिसीवर में के बीच में क्या चीज जा रही है, तो उसमें हमारी क्या जाती है, वेव्स जाती हैं। उन वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा किसके थ्रू कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा कंप्लीट होता है। ये वेव हम ट्रांसमीटर से क्या करते हैं, रिसीवर की तरफ भेजते हैं। इसे भेजने के लिए हमें क्या लगाए जाते हैं, जगह जगह पर कुछ ना कुछ एंटीना लगाए जाते हैं। इन एंटीना के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इजीली कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। मेन चीज क्या रखनी है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर यूज करते हैं। किस किस के बीच में थ्रू यूज करते हैं, ये एक चैनल होता है हमारा। ईएम वेव क्या है कि वायरलेस चैनल है, इन वायरलेस चैनल में ही हम ईएम वेव्स को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी तरफ भेज रहे हैं। एक ट्रांसमीटर एंड होता है, ट्रांसमीटर जहाँ से सिग्नल भेजे जाने हैं। एक रिसीविंग एंड होता है, जहाँ पर सिग्नल हमें ले लेने हैं। ठीक है, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के मेन क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।